हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अगले लोकसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चे की तैयारी तेज। कल शाम 4 बजे शरद पवार के घर पर होगी राष्ट्रमंच की बैठक। पवार के घर बैठक में 15 राजनीतिक दलों के नेता होंगे शामिल। बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात पर होगी चर्चा। कल की बैठक से पहले शरद पवार से प्रशांत किशोर के मिलने की खबर। दोनों के बीच 12 जून को हुई थी 3 घंटे की मुलाकात। मिशन पंजाब पर अमृतसर पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आप में शामिल हुए। केजरीवाल ने अमृतसर पहुंचते ही गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का उठाया मुद्दा। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो बरगाड़ी के मुजरिमों को सजा दिलवाएंगे। केजरीवाल ने कहा, पंजाब के लोग चाहते हैं बदलाव। आम आदमी पार्टी के तौर पर एक विकल्प लोगों को मिला है। पंजाब में केजरीवाल ने खेला सिख कार्ड। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सीएम सिख समुदाय से होगा। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच सिद्धू पर मेहरबान केजरीवाल। कहा, उनका सम्मान करता हूं, सिद्धू के बारे में ना करें लूज टॉक। अमृतसर पहुंचने पर केजरीवाल का विरोध। लोगों ने काले झंडे दिखाए। गुरुद्वारा शीशगंज जाने वाले श्रद्धालुओं को रोकने का आरोप। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पहुंचे दिल्ली। कल सुबह 11 बजे कांग्रेस के 3 सदस्यों के पैनल से करेंगे मुलाकात। सोनिया गांधी से भी हो सकती है मुलाकात। सोनिया के साथ अमरिंदर की मुलाकात से पहले सिद्धू ने फिर दिखाए बगावती तेवर। कहा, सुधार की कोशिशों को नकारने वाले सिस्टम को मैंने खारिज किया। सोनिया गांधी ने 24 जून को पार्टी की महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई। कलह और संगठनों को लेकर कर सकती हैं चर्चा। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका। अलीपुरद्वार के बीजेपी जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने थामा टीएमसी का दामन। पीएम मोदी 26 जून को सीएम योगी के साथ अयोध्या के विकास के कामों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या में चल रहे ग्रीनफील्ड सिटी और एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। यूपी चुनाव पर बीजेपी में मंथन। 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा पर ममता सरकार को झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश के खिलाफ बंगाल सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिवसेना से सुलह की अटकलों को खारिज किया। कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी। महाविकास अघाड़ी में फूट की खबरों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर निशाना। कहा, गठबंधन में नहीं डाल पाएंगे दरार। 5 साल पूरा करेगी उद्धव सरकार। जम्मू कश्मीर पर बैठक से पहले कांग्रेस नेता चिदंबरम का बयान। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे सरकार। संविधान में दिए अधिकारों को संशोधन के जरिए नहीं हटाया जा सकता। 26 जून को हर राज्य में राज्यपाल और उपराज्यपाल से मिलेंगे किसान नेता। किसान कानून पर सौंपेंगे ज्ञापन। राकेश टिकैत का बयान। यूपी में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश। बेनकाब एटीएस ने 2 आरोपी पकड़े। अभियान चलाकर महिलाओं और दिव्यांगों से कबूल करवा रहे थे मुस्लिम धर्म। गिरफ्तार आरोपियों का नाम मोहम्मद उमर और मुफ्ती काजी जहांगीर। दिल्ली के जामिया नगर में हुई दोनों की गिरफ्तारी। गिरोह ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। आईएसआई की फंडिंग से चल रहा था रैकेट। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। धर्म परिवर्तन के बाद आरोपियों ने कई लड़कियों का निकाह भी करवाया। नोएडा के मूक बधिर स्कूल के बच्चों को भी मुस्लिम धर्म कबूल करवाया। नोएडा में धर्म परिवर्तन में मुस्लिम पुलिस की जांच शुरू। मूक बधिर स्कूल पहुंची यूपी पुलिस की टीम। एटीएस की कार्रवाई के बाद यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बयान। योगी राज में जबरन धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली के उद्योग नगर में जूते के गोदाम में लगी आग। 4 लोग और अभी भी गोदाम के अंदर फंसे। 6 लोगों को बाहर निकाला गया। दिल्ली फायर ब्रिगेड को सुबह 8:30 बजे मिली थी आग लगने की खबर। दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर का टॉप आतंकी मुदस्सिर पंडित समेत 3 आतंकी ढेर। सेना का एक जवान को गोली लगी। मुठभेड़ में पाकिस्तानी लश्कर कमांडर अब्दुल्ला असरार ढेर मारा गया। आतंकी मुदस्सिर पंडित पुलिस वालों, 2 नेताओं और 2 नागरिकों की हत्या में शामिल था। कश्मीर जोन के आईजी के मुताबिक मुदस्सिर 2 साल से सोपोर में एक्टिव था। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल्ला 3 साल से सोपोर में लश्कर का सरगना था। योग दिवस पर कांग्रेस नेता सिंघवी का विवादित ट्वीट। लिखा, ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। सिंघवी के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, योग दिवस पर भी धर्म की राजनीति से बाज नहीं आई कांग्रेस। कोरोना काल में पूरे देश भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी ने दिया संदेश। मोदी सरकार के मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों ने देश भर में योग किया। पीएम मोदी ने योग दिवस पर दिया संदेश। कहा, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से मुकाबले के दौरान उम्मीद की किरण बना योग। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 2 साल में योग दिवस पर भारत और दुनिया भर में नहीं हुआ कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम। लोगों के उत्साह में लेकिन कोई कमी नहीं आई। कोरोना काल में योग को लेकर पूरे विश्व में बढ़ा लोगों का उत्साह। पीएम मोदी बोले, पिछले 1.5 साल में दुनिया के कोने कोने में योग पहुंचा है। कोरोना के दस्तक देने के समय दुनिया के कई देश इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मुश्किल समय में योग से लोगों में कोरोना से लड़ने का भरोसा पैदा हुआ।
पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टरों ने योग को सुरक्षा कवच बनाया। दुनिया भर के विशेषज्ञ योग से हीलिंग प्रोसेस में मदद कर रहे हैं अब रिसर्च। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर, नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। पीएम बोले, अवसाद से उमंग तक ले जाता है योग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किया योग। कहा, योग के जरिए हमारे ऋषियों ने दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का वरदान दिया। योग दिवस पर मोदी के मंत्री हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली के लाल किले पर योग किया और सभी को फिट रहने का मंत्र दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में योग किया। कहा, योग जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में लोगों के साथ योग किया। योग के तमाम आसन करते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री गडकरी नागपुर में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, योग विद्या प्राणायाम हमारी विशेषता, रोज सुबह करता हूं प्राणायाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस पर बधाई दी। कहा, भारत के लिए गौरव का पल, ऋषियों के अनमोल उपहार से मानवता का कल्याण हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लोगों के बीच योग किया। योग के आसनों के करते हुए नजर आए। हरियाणा के सीएम खट्टर ने चंडीगढ़ में किया योग। कहा, 5 से 50 गांव में बनी है योगशालाएं। टीचर्स और कोचेस की भर्ती जल्द की जाएगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में नदी के किनारे योग किया। कहा, कोरोना काल में मेडिसिन के साथ मेडिटेशन ने भी काम किया है। इंटरनेशनल योगा डे पर आईटीबीपी के जवानों ने दिखाया दम। बर्फबारी के बीच 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग। लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक के किनारे भी मनाया गया योग दिवस। आईटीबीपी के जवानों ने झील के किनारे योग किया। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख के मोनेस्ट्री में भी बौद्ध भिक्षुओं के साथ योग किया। बौद्ध मंत्र के बीच लगाया ध्यान। सरहद से लेकर समंदर तक मनाया गया योग दिवस। ऑपरेशन सेतु समुद्र 2 से लौट रहे आईएनएस शार्दुल ने नेवी के जवानों ने किया योग। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने बर्फ के बीच किया सूर्य नमस्कार। 0 से कम तापमान के बीच दिखाया अपना जज्बा। लद्दाख के गलवान घाटी में भी मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे। आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। हिमाचल प्रदेश में भी 16,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। ठंड का जवानों के हौसले पर नहीं दिखा कोई असर। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी के जवानों ने दिखाया गजब का संतुलन। एनिमल ट्रेनिंग स्कूल में घोड़ों पर सवार होकर योग किया। बीएसएफ के जवानों ने राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर किया योग। रेगिस्तान में की योग साधना। मुस्लिम महिलाएं भी मुंबई में योग दिवस में पूरे उत्साह के साथ शामिल हुई। बीमारी भगाने के लिए योग को जरूरी बताया। हरिद्वार में साधु संतों ने गंगा घाट पर किया शीर्षासन। योग को बताया कोरोना महामारी से छुटकारा पाने का साधन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अगुडा फोर्ट पर मनाया योग डे। कोरोना को हराने में सबसे कारगर हथियार बताया। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर मनाया गया योग दिवस। करीब 3,000 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। श्रीलंका में भी मनाया गया 7वां इंटरनेशनल योगा डे। पीएम राजपक्षे ने किया योग। इटली की राजधानी रोम में धूमधाम से मनाया गया योग दिवस। इटली में सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। अशेरी किले पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। पुलिस ने 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिहार के रोहतास में बड़ी लापरवाही। तुतला झरने में रोज हजारों लोग कर रहे हैं सामूहिक स्नान। बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले खत्म किया था लॉकडाउन। पुलिस के सामने तुतला धाम में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश भर में केंद्र की नई वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को मुफ्त में दी जाएगी वैक्सीन। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। कहा, जुलाई अगस्त में और तेज किया जाएगा वैक्सीनेशन। अमित शाह ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेट करने को एक अहम पड़ाव बताया। लोगों से टीका लगवाने की अपील की। अहमदाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे 18 साल से अधिक उम्र के युवा। वॉक इन रजिस्ट्रेशन को बताया अच्छा कदम। सीएम योगी ने लखनऊ में सिविल अस्पताल में लिया वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा। आज से हर दिन 6 लाख लोगों को टीका लगेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में मेगा वैक्सीनेशन मुहिम का उद्घाटन किया। कल 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स का लेंगे जायजा। बिहार में आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान होगा शुरू। 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य है। शाम 4 बजे सीएम नीतीश कुमार करेंगे शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के मुफ्त वैक्सीनेशन का जायजा लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में पीताम्बरा देवी सिद्धापीठ मंदिर में पूजा अर्चना की। वैक्सीन अभियान के सफल होने और कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को बचाने की दुआ मांगी। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन पर एक्शन में बीएमसी। सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन के बैच नंबर और जिन जगहों पर भेजा गया था पूरी डिटेल मांगी। महाराष्ट्र के सांगली में कोरोना के 87 मरीजों की मौत के बाद एपेक्स कोविड केयर अस्पताल सील हुआ। अस्पताल के चीफ महेश जाधव को गिरफ्तार किया गया। अस्पताल में न वेंटिलेटर काम कर रहा था, ना ईसीजी और न ही एक्सरे मशीन। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेंड डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे।
देश में कोरोना के मामलों में और कमी, एक दिन में करीब 53,000 नए केस मिले, 1,422 मरीजों की जान गई। दिल्ली में आज से खुल गए पार्क, लोधी गार्डन में दिखी चहल पहल, सुबह सुबह योग और जॉगिंग करने पहुंचे लोग। यूपी में आज से खुल गए शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट, 50% कैपेसिटी के साथ जा सकेंगे लोग। अब रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी माविया सूदन, राजौरी की रहने वाली सूदन बनी वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर। माविया सूदन के परिवार ने कहा, बेटी की उपलब्धि पर उन्हें गर्व है, नाज है, अपनी मेहनत और जुनून से पहुंची है इस मुकाम पर। अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल में रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। सीएम रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद थे। जयपुर में इंटेलिजेंस की बड़ी चूक, फर्जी पासपोर्ट के जरिए सऊदी अरब की यात्रा करके लौटा रोहिंग्या शरणार्थी, 20 महीने बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग के मामले में एसआईटी ने पूछताछ के लिए जारी किया कंपनियों को नोटिस, पेश होने के लिए 4 दिनों का वक्त। मुंबई के अंधेरी सबवे में 30 सितंबर तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये सबवे बंद रहेगा। बरसात के दिनों दौरान किसी हादसे से बचने के लिए लिया गया है फैसला। दिल्ली के जफरपुर कलां इलाके में बदमाशों और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बीच हुआ एनकाउंटर, 3 बदमाशों को लगी गोली। दिल्ली में एक बिजनेसमैन की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे नंदू गैंग के बदमाश। एनकाउंटर के बाद कुल 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। तमिलनाडु के शिवकाशी में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 2 की मौत, कई लोग जख्मी हुए। अलीगढ़ के में जाबाज दरोगा ने बचाई नहर में डूब रहे एक दिव्यांग शख्स की जान, योगी सरकार ने दिया 50,000 का इनाम। अमेरिका नेवी ने अटलांटिक महासागर में किया विस्फोटक का लाइव टेस्ट, समंदर में हुई जोरदार हलचल, पानी में कई मीटर तक उठा आग का गुबार। अटलांटिक महासागर में अमेरिकी युद्धपोत गेराल्ड फोर्ड कर रहा था ट्रायल, भीषण विस्फोट होने पर युद्धपोत पर पड़ने वाले असर का किया जा रहा था परीक्षण। ब्राजील में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार, रियो डी जेनेरियो में समंदर के किनारे गुलाब के फूल लगाकर श्रद्धांजलि दी गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के चौथे दिन बारिश की मार, समय पर नहीं शुरू हो सका मैच, पिच पर लगा है कवर। टोक्यो ओलंपिक पर जापान के पीएम का बड़ा बयान, कहा अगर कोरोना केस बढ़ने से इमरजेंसी लगी तो दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री नहीं दी जाएगी। मारुति जुलाई सितंबर तिमाही के बीच बढ़ाएगी कार के दाम, कंपनी ने कहा पिछले 1 साल में सामानों की कीमत काफी बढ़ी है। 2020 में भारत में हुआ $64 अरब का निवेश। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ा पिछले साल दुनिया में 5वां सबसे बड़ा आंकड़ा है। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन की शूटिंग कंप्लीट हुई। रोहित शेट्टी ने कहा, कोरोना काल में भी बगैर किसी बाधा के केप टाउन में शूटिंग कंप्लीट हुई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।